Question number 2. In a partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible. Variance of x is equal to 9. Regression equations are given. देखिए regression equations दिए हुए हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके हमें पहले मीन x और मीन y को फाइंड आउट करना है. गिवन है क्या क्या फाइंड करना है. द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y. सेकेंड की फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y. कोएफिशिएंट कोरिलेशन मीनिंग r फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या क्या फाइंड करना है. मीन x, मीन y एंड r एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. ये चारों वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो देखिए सबसे पहले मीन x और मीन y फाइंड करना है. तो जो गिवन इक्वेशंस है उन्हें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशंस गिवन है तो दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करना है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वही होगा मीन x और मीन y. देन सेकेंड स्टेप r अगर फाइंड करना है तो वी रिक्वायर्ड बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. मतलब हमें रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें से हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू मिलेगी. और फोर्थ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे. चलिए सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं. वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है. गिवन पहले लेते हैं. गिवन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब ही वेरिएंस ऑफ एक्स. देखिए एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स है विच इज गिवन 9 एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा. रूट ऑफ 9. रूट 9 है. स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू 3. तो स्टैंडर्ड डेविएशन x अपने पास है और जिसका यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करेंगे. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. इक्वेशंस आर गिवन. फर्स्ट इक्वेशन इज 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर पहले इसे इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जनरल फॉर्म क्या है 8x माइनस 10y और जो प्लस 66 लेफ्ट हैंड साइड में उसे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में जो बन गया माइनस 66 इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड इक्वेशन इज गिवन 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214. ये गिवन है प्रॉपर सीक्वेंस में. नाउ अभी फाइंड करते 214. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कंडीशन क्या है. या तो x का कोएफिशिएंट x के दोनों इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट सिमिलर होना चाहिए या तो y का सिमिलर होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे x को हम 40 बना सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके. तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं. सो 5 8 जा 40x माइनस 5 10 जा 50y इज इक्वल टू 5 6 जा 66 इंटू 5 5 6 जा 33 5 6 जा 30 33 330 बट माइनस 330 और ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3. और अभी कौन से दो इक्वेशन को कंसिडर करेंगे. इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. तो देखिए 40x दोनों का साइन सेम है. साइन सेम है तो अभी नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3
40x minus 18y is equal to 214 and 40x minus 50y is equal to minus 330. Then minus plus plus 40x cancel, 50 माइनस 8, एक प्लस है एक माइनस है तो 10 माइनस 8 2y एंड 4 माइनस 1 3 32y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 2 1 116. तो 116 ग्रेटर नंबर साइन प्लस है, therefore y is equal to 116 upon 32. एक बार चेक करते 330 माइनस 214 सॉरी प्लस है प्लस 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 है, ऐड करना है, एक प्लस है दोनों प्लस है, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया तो 4 3 प्लस 1 4 3 प्लस 2 5 544. So 544 डिवाइड बाय 32. डिवीजन करते हैं 32 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12 8 3 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 8 जा 16 4 1 जा 4 देखते हैं 4 1 जा 4 और कैरी 2 4 7 जा 28. मतलब यहाँ पे therefore y is equal to 17. y की वैल्यू क्या मिल रही है 17. अभी 17 को सब्स्टिट्यूट करते हैं. Now substituting y is equal to 17 in इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इक्वेशन 1 इज 8x माइनस 10 y की वैल्यू 17 is equal to minus 66. Therefore 8x minus 170 is equal to minus 66. Therefore 8x is equal to minus 66 minus 170 राइट हैंड साइड में जाके हो गया प्लस 170. Therefore 8x is equal to 10 minus 6 4 6 minus 6 0 and 104. Greater number sign x is equal to 104 upon 8. 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 13 जा 30 and therefore x is equal to 13. देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई. एक बार हम चेक करते हैं x और y. यस x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 17 एंड देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन क्या होते हैं इक्वेशन आर मीन x एंड मीन y. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है सिंस द point of intersection नीचे ले लेती हूँ point of intersection of regression point of intersection of regression are mean x and mean y. और ये x और y क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं मीन x मीन y एंड देयरफॉर मीन x इज इक्वल टू 13 एंड मीन y
इज इक्वल टू 17 इज आवर आंसर। फर्स्ट आंसर हमें मिल गया है और अभी हम ढूंढेंगे सेकेंड आंसर। देखिए x और y के मीन वैल्यूज फाइंड करने थे, जिसे हमने मीन y इज इक्वल टू 17। चलिए अभी हमें करना क्या है, अभी r फाइंड करना है। r फाइंड करना है तो r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू इंटू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई है। तो हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के वैल्यू पहले फाइंड करने पड़ेंगे, जिसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन y ऑन x और सेकेंड इक्वेशन को अज्यूम करेंगे x ऑन y। हमेशा यही स्टेप से जाना है। फर्स्ट इक्वेशन को आप y, एक्चुअली वैसे नहीं होता लेकिन इस स्टैंडर्ड में आपको पहले इक्वेशन को y ऑन x ही अज्यूम करना है। कभी ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपके ये जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x ले लेना, तो आपको राइट मिल जाएगा। चलिए लेट x एंड y मिल गए, तो r फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन को, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया। लेट फर्स्ट इक्वेशन है 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66। इस इक्वेशन को हम अज्यूम करेंगे लेट 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66 इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, अज्यूम कर लिया। अभी देखिए y ऑन x है, मतलब y इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 10y और 8x क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 8x और माइनस 66 तो राइट में ही है। लेकिन देखिए 10y का साइन हमें माइनस नहीं रखना है, तो उसे प्लस करेंगे तो होल इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। And therefore 10y is equal to 8x plus 66। ये इक्वेशन मिल गया हमें 10y is equal to 8x plus 66। लेकिन हमें तो चाहिए, हमारा इक्वेशन क्या कहता है, y is equal to byx plus a, और we can write y is equal to a plus byx x, सॉरी यहाँ पे x चाहिए, प्लस a। ये है हमारा इक्वेशन। या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। अभी फिलहाल देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y होना चाहिए, लेकिन y के साथ इक्वेशन में क्या है, 10 है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में। सो therefore y is equal to 10 डिवाइड हो रहा है, तो ये बन गया 10 अपॉन 8 अपॉन 10 x एंड प्लस 66 है, प्लस 66 डिवाइड बाय 10, सभी को ये डिवाइड हो गया। तो अभी देखिए 8 डिवाइड बाय 10x प्लस 66 से डिवाइड बाय 10, ये हो गया हमारा y का इक्वेशन। यस, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 10x प्लस 66 अपॉन 10। अभी इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कर लीजिए। डिवीजन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये इक्वेशन मिल रहा है। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 x प्लस 33 अपॉन 5। एंड देयरफॉर अगर x है, इक्वेशन क्या कहता है, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे लिख रही हूं comparing with equation
y on x, that is, इक्वेशन कैसे होता है, y इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स प्लस ए। देयरफॉर बी वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वही हो जाएगा बी वाई एक्स। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 4/5। चलिए बी वाई एक्स मिल गया। वैसे ही अभी हम दूसरे इक्वेशन को अज्यूम करेंगे एक्स ऑन वाई। नाउ लेट सेकेंड इक्वेशन क्या है, 40x है, 40x माइनस 18y। लेट 40x माइनस 18y is equal to 214 is regression equation x on y। पहले हमने y on x लिया था, अभी x on y लेते हैं। तो x on y है मतलब x लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो इस इक्वेशन से 40x अपने प्लेस पे एज इट इज इक्वल टू माइनस 18y, राइट हैंड साइड में जाके हो गया प्लस 18y, और 214 अपने प्लेस पे तो वो हो गया प्लस 214। अगेन सेम स्टेप, x के साथ सिर्फ x बाहर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 है मल्टीप्लाइज में, तो ये 40 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18/40y प्लस 214 डिवाइड बाय 40। तो इसे डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा, और डिवीजन नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 20, 107/20। देखिए वैल्यूज क्या मिल रही है, 107/20 एंड 9/20। इसके आगे और डिवाइड नहीं हो पाएगा। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, फाइनली वी आर गेटिंग 9/20y प्लस 107/20। अभी देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, कंपेयरिंग रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y क्या है, दैट इज इक्वेशन कहता है x इज इक्वल टू बी एक्स वाई y प्लस a डैश। ये हमारा x ऑन y का इक्वेशन। तो जो y के साथ वैल्यू है, y के साथ है 9/20, एंड देयरफॉर x इज इक्वल, सॉरी bxy इज इक्वल टू 9/20। तो y क्या आ गया, bxy इज इक्वल टू 9/20। देखिए यहाँ पे हमें byx की वैल्यू भी मिल गई 4/5 और bxy भी मिल गया 9/20। तो अभी हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ रही हूँ, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। चलिए नाउ r क्या कहता है, r इज इक्वल टू, देयरफॉर वहां से आप यहाँ पे आ जाना, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी वाई एक्स 4/5 इंटू बी एक्स वाई 9/20। डिवीजन कर सकते हैं, सी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या मिल रहा है, 9 1 जा 9 एंड 5 5 जा 25। तो रूट से अभी बाहर ले सकते हैं, रूट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3
अपॉन 5 इज आवर आर। लेकिन कंडीशन क्या है, आर को आप प्लस दोगे या माइनस दोगे? तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ value sign of byx and bxy are positive, then r is also positive. If bxy and byx both are negative, then r is also negative. And therefore यहाँ पे since sign of byx and bxy are same, and therefore r is also same मतलब पॉजिटिव लिखना, r positive, and therefore r is also positive, and therefore r की फाइनल वैल्यू r is equal to 3/5, that is 0.6। r इज इक्वल टू क्या मिल गया, कैसे आया, 5 से डिवाइड करो, 5 0 हो जाएगा और 30 पॉइंट ले लिया, 5 6 30, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.6। देखिए सेकंड का भी आंसर मिल गया। पहले हमने फाइंड किया मीन x मीन y, देन r फाइंड किया, लेकिन r फाइंड करने के लिए byx और bxy दोनों वैल्यूज पहले फाइंड किए। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। और अभी हमें थर्ड आंसर फाइंड करना है, और थर्ड आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे फाइंड करेंगे, नाउ इसे मैं हटा रही हूं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। फाइंड, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू, कोई भी एक लीजिए, byx लीजिए या bxy ले लीजिए। b प्रॉपर्टी है bxy इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। देखिए यहाँ पे y है तो डिनोमिनेटर में भी y, या तो आप byx भी ले सकते हैं, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे दोनों वैल्यूज byx की वैल्यू